हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। एंड मैं आशा करता हूं कि इस नए साल में आप अपने सारे सपने पूरे करें। न्यू ईयर मतलब जनवरी, एंड नॉर्थ इंडिया में जनवरी का मतलब है बहुत सारी ठंड। और आज का हमारा वीडियो इस पर ही है कि क्यों हमें ठंड लगती है, ऐसा क्या होता है हमारी बॉडी में कि एकदम तापमान गिरने से हम शिवर करने लगते हैं और हमें गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ जाती है। तो चलिए जानते हैं। ठंड कैसे लगती है ये समझने से पहले हम समझते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हीट ट्रांसफर, मतलब ऊष्म प्रवाह। हीट मतलब ऊष्म, ताप, गर्मी, और ट्रांसफर मतलब किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो हीट ट्रांसफर मतलब हुआ दोस्तों हीट या गर्मी का एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। अब समझते हैं हीट ट्रांसफर होने के तरीके। पहला, कंडक्शन मतलब चालन। दूसरा, कन्वेक्शन मतलब संवहन। एंड तीसरा, रेडिएशन मतलब विकिरण। आइए एक एक करके इनको अब समझते हैं। पहला, कंडक्शन। कंडक्शन सिर्फ सॉलिड में होता है, और जब हम किसी भी सॉलिड को गर्मी या हीट देते हैं तो वह पूरा गर्म हो जाता है। जैसे लोहे की रॉड के एक कोने को आग में डालने पर थोड़ी देर में उसका दूसरा कोना भी गर्म हो जाता है, उसी तरीके से चालन या कंडक्शन द्वारा हीट ट्रांसफर होता है। कंडक्शन में सॉलिड पार्टिकल्स या कण अपनी जगह से नहीं हिलते, वह एक जगह पर ही कंपन पैदा करके हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर सॉलिड के अंदर ट्रांसफर करते हैं। अब आते हैं कन्वेक्शन मतलब संवहन पर, जो कि सिर्फ फ्लूइड्स मतलब हवा या पानी या हर बहने वाली चीज़ों में होता है। इसमें हवा या पानी के कण गर्म होकर ताप या गर्मी को दूसरे पार्टिकल्स तक पहुंचाते हैं। जैसे जब पानी गर्म होता है तो नीचे के कण या पार्टिकल्स ऊपर जाकर ऊपर के कण या पार्टिकल्स को गर्म करते हैं, जो कि कन्वेक्शन या संवहन द्वारा होता है। तीसरा है रेडिएशन मतलब विकिरण। यह वह हीट ट्रांसफर का माध्यम है जिसमें हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हीट ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा होता है। जैसे सूर्य की किरणें जब पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो वह बिना किसी माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सहारे रेडिएशन या विकिरण के द्वारा हम तक पहुंचती हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमारे लिए यह बहुत आसान हो जाएगा यह समझना कि आखिर हमें ठंड लगती क्यों है। हीट ट्रांसफर तभी मुमकिन है जब दो चीज़ों के टेम्परेचर में अंतर हो। जब सर्दियां आती हैं तो बाहर का तापमान या टेम्परेचर कम हो जाता है और हमारी बॉडी को एक निश्चित टेम्परेचर पर ही खुद को रखना पसंद है, जो कि है 37 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर में हमारी बॉडी पूरी कुशलता के साथ वर्क करती है, इसलिए 37 डिग्री सेल्सियस हमारे लिए सबसे अनुकूल तापमान या टेम्परेचर है। जब बाहर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, और सर्दियों में तो ये बहुत कम हो जाता है, तब शुरू होती है हीट ट्रांसफर की प्रोसेस हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच। हमारी बॉडी भी एनवायरनमेंट के साथ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के जरिए हीट ट्रांसफर करती है। जब हमारी बॉडी ठंड में हीट ट्रांसफर करती है तो उसका टेम्परेचर गिरने लगता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है। जब ऐसा होता है तो हमारी बॉडी खुद का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखने के लिए ढेर सारे तरीके अपनाती है, जिनमें से एक है वैसोकंस्ट्रिक्शन। मतलब वैसोकंस्ट्रिक्शन हमारी बॉडी में होने वाला वह प्रोसेस है जब हमारी बॉडी में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा ब्लड ठंडा होने लगता है। ऐसी स्थिति में ठंड ज़्यादा होने की वजह से हमारी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है, जिससे ब्लड फ्लो स्किन के विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, ताकि ब्लड हमारी ज़रूरी अंगों तक पहुंच सके और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को गर्म खून मिल सके। जब हमारी बॉडी को ठंड लगती है तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए मैकेनिकल वाइब्रेशंस का यूज़ करती हैं, जिसको हम शिवरिंग या ठिठुरना भी कहते हैं। ज़्यादा हीट लॉस होने से हमारी बॉडी अपने अंदर से यूरिन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर कर देती है, ताकि बॉडी के अंदर ब्लड यानी खून थिक या गाढ़ा हो जाए
जिससे वह गर्म रहे और हमारे ज़रूरी अंगों तक पहुंचते रहे और वो भी गर्म रहे। और ऐसी स्थिति में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ, पैर इत्यादि अंगों से ब्लड फ्लो होकर ज़रूरी अंगों तक जाने लगता है। और हमारे हाथ, पैर इत्यादि बाहरी अंगों से ब्लड जब अंदरूनी अंगों तक जाने लगता है तो इससे हमारे बाहरी अंग जो कि हाथ, पैर इत्यादि में ब्लड फ्लो बहुत कम होने लगता है, जिससे इनका संतुलन बिगड़ जाता है। ज़्यादा ठंड की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए बॉडी से हीट लॉस या ट्रांसफ़र ना हो तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, जो कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन और दूसरी प्रोसेस से बन रही हीट को एनवायरनमेंट में फ्लो होने से बचाता है और हमारी बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में रखने में मदद करता है। तो ये थी दोस्तों ठंड लगने के पीछे की साइंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम ख्याल रखेंगे आपके नॉलेज के डोज का। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और दुनिया में प्यार और ज्ञान फैलाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट कीजिए आपके अगले नॉलेज के डोज का।